सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 14 क्लाउड। मैं हूं वीरेंद्र जांगेड, आपका बिजनेस कोच। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 7 स्टेप्स ऑफ ऑटोमेटिक रिटेल बिजनेस स्टोर्स ऑपरेशंस। तो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप कॉपी पेन ले सकते हैं, अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यूट्यूब का, उसमें हम बिजनेस या रिटेल बिजनेसेस के ऑपरेशंस को हम कैसे स्मूथली रन करेंगे, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बेसिकली 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिससे आपको ईजी हो ये समझना कि हम कैसे हमारे बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को कैसे ऑटोमेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ऑनलाइन सेलिंग और पीओएस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इनटू योर बिजनेस। हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बाइंग ऑटोमेशंस, जिसको हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक हमारा होने वाला है सीआरएम टूल इम्प्लीमेंटेशन इनटू योर बिजनेस। फोर्थ टॉपिक हमारा होने वाला है ऑटोमेट मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। फिफ्थ टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज स्ट्रीमलाइन एम्प्लॉय शेड्यूलिंग्स। सिक्स्थ टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट लॉयल्टी प्रोग्राम इनटू योर बिजनेसेस। एंड सेवेंथ टॉपिक जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स, मीन्स बिजनेस एनालिटिक्स रिपोर्ट्स। सो हम इसको हमारे वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल 14 क्लाउड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका यही सहयोग हमको और वीडियो बनाने पे भी प्रेरित करता है, जिसमें हमको फील मिलता है कि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएँ। एक और बात, ये जो YouTube चैनल है 14 क्लाउड, इसमें हम मोस्टली बातें करेंगे बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बारे में, कि कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से या AI टूल्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट जिसके लिए हम बिजनेस को रन करते हैं उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक ऑल ओवर इस पूरे बिजनेस के बारे में, जिसके 7 स्टेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज अ रिटेल बिजनेसेस। सो मोस्टली 6.3 crores of small businesses and shops are available in India. Mostly 99% of businesses are not non-organized. वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंककि इंडिया हम कह सकते हैं कि एक ग्रोइंग कंट्री है। यहाँ पर अभी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वो इतना स्ट्रांग और सॉलिड नहीं है कि जिससे हम पूरा का पूरा हर कोई अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सके, स्ट्रांग बना सके। एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। सो आज हम इस गाइडेंस के ऊपर ही बात करेंगे, ऑटोमेशन के ऊपर ही बात करेंगे। और अगर हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, जैसे क्लाइंट स्मार्ट है, डी मार्ट है, फैब इंडिया है। फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो बीबा है, और भी बहुत सारे अदर्स स्मॉल और बिग रिटेल स्टोर्स हैं जो अपने पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटेड फॉर्म में चलाते हैं। और उनका अगर आप प्रॉफिट की बात करें, उनके बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें, तो वो बहुत ही अलग लेवल पे है। ओके, सो ठीक है, ये थोड़ी बिग इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो इस वीडियो को देख रहा हो वो उसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी ना हो, 1 या 2 लोगों के साथ वो लोग काम कर रहे हों, बट इट्स नॉट, ये डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस कितना छोटा है, क्योंकि छोटे बिजनेस से ही हम हमारा बड़ा बिजनेस रन करते हैं। तो चलिए आज अब हम फिर इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जिसमें हम 7 स्टेप्स जो हम इम्प्लीमेंट करके हमारे एक रिटेल बिजनेस को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कैसे ऑटोमेट कर सकें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका किस तरह का बिजनेस है, आप कैसे एक्चुअली में इन 7 स्टेप्स को में से आप 7 स्टेप्स को ऑटोमेट कर पाएंगे, या केवल 1 ही या 2 या 5 स्टेप्स को ही आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि आपका जो बिजनेस है उसका करंट प्रोसेस क्या है। तो जब तक बिना करंट प्रोसेस, बिकॉज जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वी डोंट नो कि उनका करंट प्रोसेस कैसा होगा, वो किस एरिया में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनका क्लाइंट बेस किस तरह का है। तो अगर हम
एरिया ऑफ बिजनेस की बात करें, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि आपका एरिया ऑफ बिजनेस क्या है। अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो कस्टमर बेस को हम डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे आपका लोअर मिडिल क्लास को आप टारगेट करता है आपका बिजनेस, या अपर मिडिल को टारगेट करता है। इसके अलावा आप किस टाइप के बिजनेस में बेसिकली बिजनेस रन करते हैं, कौन सा टाइप का आपका बिजनेस है, तो वो आपका हो सकता है कि जैसे आप फैशन एंड क्लोथिंग में आप डील करते हैं, आप मोबाइल शॉप्स में डील करते हैं, आप ग्रोसरी में डील करते हैं, हो सकता है आपकी एक ऑप्टिकल शॉप हो, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग छोटी सी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। ओके, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। देन आपको आपके स्टाफ जो हैं, आप खुद अकेले उसको यूज़ करते हैं, तो आप अपने उस टाइम को कैसे आप दूसरे बिजनेस में या दूसरे ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व करके या दूसरे किसी स्टाफ को ऐड करके आप अपने बिजनेस की ऑपरेशंस स्मूथ कर सकते हैं, तो ये भी आपको सोचना होगा और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक और जो चीज़ है बिजनेस के बारे में, वो आपके बिजनेस के बारे में, वो ये है कि आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है। एवरी बिजनेस आर मोर एंड मोर स्केलेबल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बिजनेस किसी भी लेवल पे स्केल नहीं किया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है, बट वो पहले आपको सोचना होगा कि आपका बिजनेस आप किस स्केल पे ले जाना चाहते हैं। सो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ऑनलाइन सेलिंग और POS सिस्टम। ऑनलाइन सेलिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज हम किसी शॉप पर बैठे हैं और जिस बिजनेस को हम चला रहे हैं उसका कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, और उस बिजनेस को हमको चलाते हुए बहुत टाइम हो गया है। हम डिपेंडेंट रहते हैं कि हम जब सुबह दुकान ओपन करते हैं तो कोई भी कस्टमर आएगा, कस्टमर के बेसिस पे ही हम बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, या हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारा बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है। तो ऑनलाइन ले जाने के साथ क्या होगा, अब आप कहेंगे कि हमको ऑनलाइन ले जाने में तो फिर हमें किसी IT कंसल्टेंट की ज़रूरत है, IT कंपनी की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि यस, ये सारी चीज़ें एक IT कंपनी ही रन करती है, बट मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साथ आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। सो ऑनलाइन आप कैसे ले जा सकते हैं, आप व्हाट्सएप कैटलॉग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन नाउ इन इंडिया, अदर कंट्रीज में भी व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप पे अपना एक प्रोडक्ट कैटलॉग बनाएं जिसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप या चाहे तो कोई भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करवा सकते हैं, और आप चाहो तो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में और भी बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल हो गए हैं, जैसे हम बात करें इंस्टामोजो, दुकान.com, shopify.com, जिनके थ्रू आप अपनी ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्यों आने की जरूरत है, मैं आपको क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन की तरफ आने की, चाहे भले आप व्हाट्सएप कैटलॉग पे ही जाएं, क्योंकि आज अगर हम बात करें, आपको अगर छोटा सा भी कोई सामान खरीदना है, कोई टूथपेस्ट खरीदनी है, कुछ भी आपको मिल्क खरीदना है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं। जैसे हम बात करें, ब्लिंकिट आ गया है, आप तुरंत मोबाइल ऐप पे कोई भी एक ऑर्डर करेंगे, वो 10 मिनट में आपके यहाँ पे डिलीवरी दे देगा। मिल्क बास्केट डे टू डे डेली बेसिस पे आपके डोर पे दूध या जो भी ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं उनकी डिलीवरी कर दे। इवन और भी बहुत सारे उन्होंने इन्वेंट्री अपग्रेड कर दी है अपनी। तो आपको अपने सिस्टम को चाहे फुली नहीं पर थोड़ा सा आपको ऑनलाइन ले जाना होगा। इसी टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे थे, दैट इज POS सिस्टम। सो POS सिस्टम क्या है, बेसिकली ये पूरा का पूरा आप आपके ऑनलाइन बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब कोई कस्टमर आता है आपके पास, तो आप देखते होंगे, आप जैसे DMart जाते हैं तो एक QR कोड प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी लगा होता है, उसको स्कैन करते हैं और उससे एक स्मार्ट वे में एक स्लिप निकल जाती है, ठीक है। आप अपनी इन्वेंट्री उसके अंदर मैनेज हो जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था, ऑनलाइन सेलिंग और अब POS सिस्टम। तो इस टाइप को इम्प्लीमेंट करके आप अपना जो बिजनेस है उसको एक बहुत ही बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना प्रोसेस सुधार सकते हैं। सो हमारा सेकंड टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बाइंग ऑटोमेशन, जिसको हम प्रिक्रूटमेंट सर्विस भी बोलते हैं। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कुछ भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली आपकी हेल्प करता है डिजिटल इन्वेंट्रीज को मेंटेन करने के लिए। आपके पास किसका कितना स्टॉक पड़ा है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ भी फ्लैग कर सकते हैं, कुछ भी न्यू आस्क प्रोडक्ट दैट इज आस्क्ड बाय कस्टमर, लाइक आप अपने रीऑर्डर की लिमिट बढ़ा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आप अपना वेंडर मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने कोई भी आइटम खरीदा और वो आइटम आपने पिछली बार जब खरीदा था तो उसकी पर आइटम रेट आपकी 10 रुपये थी, उससे पहले आपने खरीदा 9 रुपये थी,
या कौन सा वेंडर बेसिकली आपको जल्दी सामान देता है, कौन पास का है, कौन आपको दूर से सामान ला के दे रहा है, किस रेट पे ला के दे रहा है। तो वेंडर मैनेजमेंट आपका, अगर आप वेंडर मैनेजमेंट भी आप कंट्रोल करते हैं बाय इन्वेंट्री, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी वे में आप किसी भी वेंडर को, जैसे एक वेंडर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे वेंडर को आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो वेंडर मैनेजमेंट आपको आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करना चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ख़त्म हो गए हैं और आपको और अपने परचेज ऑर्डर्स बनाने हैं, तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल के थ्रू आप अपने परचेज ऑर्डर्स बना सकते हैं। सो थर्ड टॉपिक है हमारा CRM टूल। सो CRM टूल क्यों हमें ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि CRM टूल को हम कह सकते हैं, CRM टूल की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो आपके जो कस्टमर्स हैं, जब आप उनका इंफॉर्मेशंस, उनका डेटा, उनका ईमेल आईडी, उनके फ़ोन नंबर्स में भी हो सके तो उनका आप बर्थडे डेट उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। बर्थडे डेट को कलेक्ट करने से क्या होगा, आप मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली जब आपका कस्टमर बेस है और बर्थडे पे अगर आप उनको कोई ऑफर्स भेजते हैं, कोई न्यू उनको बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आप कुछ भी एक ग्रीटिंग्स भेजते हैं, तो कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा कनेक्शंस बिल्ड होता है। इसके अलावा आप अपने CRM टूल की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि आज तक आपने 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में कितने आपके कस्टमर्स हैं जो वापस आपके पास आ रहे हैं, या कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो नए हैं, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो पुराने हैं। तो ये आप ट्रैक कर सकते हैं। न्यू कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स आप देख सकते हैं। आपको CRM टूल अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा जिसके हम बारे में बात करेंगे, ऑटोमेट मार्केटिंग एंड प्रमोशन। सो अगेन, अब मार्केटिंग एंड प्रमोशन हर कोई बिजनेस अपने बिजनेस में आज कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आज हम डेली एक्टिविटी मार्केटिंग की कर करके थक जाते हैं। लोकली अभी हम देखते हैं कि हमने पैम्पलेट्स प्रिंट कराए और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा दी, आप कितनी बार करेंगे? सो मार्केटिंग करने का भी तरीका बदल गया है। तो मार्केटिंग करने के तरीके में अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन, हम मार्केटिंग में भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, हमारे प्रमोशन एक्टिविटीज़ को डिजिटाइज कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन में ये तो हो गया कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने सेल्स चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, लाइक कोई भी ऐड आपके कस्टमर बेस, क्योंकि आपके पास कस्टमर का डेटाबेस है, आपने CRM टूल यूज़ किया है, तो उनका कस्टमर का डेटा निकाल करके उसी कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक पेड बजट लगा करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपके पास है तो CRM में भी जैसे ऑटोमेटिक मैसेजेस करने की फैसिलिटी, आप इंटीग्रेशन अगर उसके अंदर हो रखा है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा हमारा जो है मार्केटिंग ऑटोमेशन का ही एक पार्ट है। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन में आपका जो बेस्ट सेलेबल प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्केट। दैट मीन्स आपका मार्केट कहता है कि आपके, सपोज आपके मार्केट में एक गली है जिसके अंदर एक ही तरह की साड़ियों की शॉप्स हैं, या कोई फैशन, उसमें आप कोई नया दिवाली के टाइम पे कोई ऑफर निकालना चाहते हैं, कोई न्यू अराइवल प्रोडक्ट है जो बहुत ही डिमांड में है, तो उसके ऊपर आप ऑफर लगा सकते हैं। जब कोई भी कस्टमर जब आपके उस यूनिक ऑफर प्रोडक्ट को जब लेने आएगा तो उसकी प्राइस भले ही आप कम रखें, लेकिन और प्रोडक्ट्स जब वो उससे अट्रैक्ट होकर के आपके पास आएगा मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑटोमेशन के थ्रू, तो आप भले ही उस प्रोडक्ट से ना कमाएं, लेकिन दूसरे किसी प्रोडक्ट से भी आप कमा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, आप कैसे प्रमोशंस आप कस्टमर्स को देना चाहते हैं। सो नाउ हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो है स्ट्रीमलाइन एम्प्लॉय शेड्यूलिंग। अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय शेड्यूलिंग की, तो ये क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉय शेड्यूलिंग आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ आपके पास अगर स्टाफ नहीं है तो शायद ये टॉपिक आपके लिए काम ना करे, बट अगर आपके पास 2 या 4, 5, 10, 20 जितने भी लोगों का स्टाफ है, अगर आप उनका डेटा एक जगह मैनेज करते हैं, लाइक आपका बिजनेस अगर आप एम्प्लॉय सेंट्रिक है, सो आप उनका लीव मैनेजमेंट का डेटा कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं कि कब आपका कौन सा स्टाफ लीव पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके किसी एम्प्लॉय की वेडिंग है और वो 1 महीने नहीं आने वाला, और उसी टाइम आपका हो सकता है कि बिज़नेस का भी पीक सीज़न हो, तो आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करेंगे? ठीक है, तो या तो आप अपना पूरा एक एक्सेल शीट पे के ऊपर आप लीव मैनेजमेंट कंट्रोल करें या किसी सॉफ्टवेयर से करें। आपका बिजनेस अगर बड़ा है, आप शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो कौन से शिफ्ट्स में कौन सा एम्प्लॉय कब आ रहा है, आप ये मैनेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है वो
स्ट्रीमलाइन होगा। लीव्स में क्या होगा कि जब भी कोई स्टाफ किसी भी दिन उसने लीव ली है तो कहते हैं ना कि एक लिखा हुआ बोलता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लीव्स को मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। लाइक आपने सेल्स ऑटोमेशन कर रखा है एम्प्लॉयज़ के साथ में, ठीक है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। सो अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है हमारा इम्प्लीमेंट अ लॉयल्टी प्रोग्राम इनटू बिजनेस। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में हम क्या जानेंगे कि लॉयल्टी प्रोग्राम बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम आपके बिजनेस में आप सेटअप कर सकते हैं। पहला लॉयल्टी प्रोग्राम है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसको हम एम्प्लॉय सेंट्रिक कह सकते हैं। दूसरा लॉयल्टी प्रोग्राम है आपके कस्टमर्स के लिए, जिसको हम कस्टमर सेंट्रिक कह सकते हैं। एम्प्लॉय के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे हो सकता है कि जब आपका कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी आपकी एक कुछ भी सेल्स लिमिट के ऊपर कुछ भी सेल्स कर सकता है, तो आप अपने एक एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जिससे आपके एम्प्लॉय जो है मन लगा के आपके बिजनेस में या ऑफिस में या आपके स्टोर पे काम करता है। कस्टमर सेंट्रिक में हम कह सकते हैं कि जैसे पॉइंट बेस आपने कोई भी सिस्टम इंटीग्रेट किया, आपने कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लगा दिया कि अगर कोई भी कस्टमर इस सब्सक्रिप्शन प्लान को बाय करता है तो उसमें आपकी प्राइजेस आप लेस कर देंगे। तो इस तरह का आप सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम आप अपने कस्टमर सेंट्रिक लॉयल्टी प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। कुछ VIP प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस को सूट करता है तो। सो अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, दैट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स आपके बिजनेस में क्यों ज़रूरी है? तो जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपको आपके सेल्स का डेटा, आपके कस्टमर का डेटा, आपके इन्वेंट्री का डेटा, अगर ये सब आपके पास हम कहें कि आपके एक डैशबोर्ड पे या एक स्क्रीन पे जिसके ऊपर आप ये अपना डिसीज़न ले सकें कि बेसिकली में आपका जो बिज़नेस है उसको आप किस लेवल पे आप ले जाना चाह रहे थे, तो क्या उस लेवल पे जा रहा है, क्या वो उससे नीचे जा रहा है, या वो प्रॉफिट आपका नो लॉस में चल रहा है। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स, या जिसको हम कह सकते हैं कि आप एक्सेल पे भी मैनेज कर सकते हैं, या बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, इसके बारे में हम और अभी आगे बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो आप अगर अपना बिजनेस एनालिटिक्स इंटीग्रेट करते हैं अपने बिजनेस में, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके हाईएस्ट सेल प्रोडक्ट क्या है, आपके रिपीटेड कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स कौन कौन से हैं जो आपके बिजनेस में हैं। इसके अलावा आपका एवरेज टिकट ऑर्डर साइज़ क्या, लाइक आपके प्रोडक्ट हैं जो 100 रुपीज़ पे भी बिकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं जो 1000 रुपीज़ पे भी बिकते हैं, बट आपका एवरेज ऑर्डर टिकट साइज़ फॉर एग्जांपल 600, इट मीन्स कि 600 रुपीज़ वाले कम आइटम आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं और 1000 वाले ज़्यादा। तो एक एवरेज मतलब आपका टिकट साइज़ इससे आप निकाल सकते हैं थ्रू आपके बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू। इसके अलावा आप जो मार्केटिंग कैंपेन आपने की है ऑटोमेशन लगा करके, उससे आपके कितने न्यू कस्टमर्स गेन हुए, और उनमें भी हो सकता है कि आपके ओल्ड कस्टमर्स ने आपका वो ऐड क्लिक किया हो और उससे आपका वो कस्टमर आया हो, तो आप उसको रोक सकते हैं क्योंकि आपकी कॉस्टिंग वहाँ इन्वॉल्व है अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली आपका पूरा आपके बिजनेस का एक 1 पेजर या 2 पेजर जिसको आप कह सकते हैं, डैशबोर्ड कह सकते हैं, उसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस का डेटा आपको शो करता है, जिससे आप अपने बिजनेस में एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। सो हे एंटरप्रेन्योर्स, 14 क्लाउड हर महीने 2 उन बिजनेसेस को ये फैसिलिटी भी देता है कि अपने कंटेंट और अपने आइडियाज़ को 14 क्लाउड के कॉन्टैक्ट अस पेज पे जा कर के वो शेयर कर सकते हैं, और उनका अगर कंटेंट या उनका जो वीडियो है अगर वो सेलेक्ट होता है तो हम उस वीडियो को शूट करके हमारे चैनल पे हम पोस्ट करते हैं, जिसको आप अपने बिजनेस ग्रोथ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस सर्विस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे के कॉन्टैक्ट अस पेज या फिर फ्री यूट्यूब प्रमोशन पेज के ऊपर जा कर के उसके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं। सो बिजनेस यूजर्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share our video, keep learning, keep automating and keep growing. Thank you.